आज हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखना। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये नहीं आएगा, ऑफ मैट्रिक्स is the difference of the product of entries in the two diagonal. ठीक है, डिफरेंस लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द एंट्री इन द टू डायगोनल्स, मींस के जो आपके पास डिटर्मिनेंट है ए, आपके पास में भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट, इसकी नोटेशन हम किस तरह करेंगे? ये आपके पास वर्टिकल लाइंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन करवाई है जिसकी एंट्रीज आपके पास है ए, बी, सी, डी। ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइन में आ जाएगा, तो इसकी ब्रैकेट आपके पास इस तरह से आ जाएगी, ए सी बी डी। डेफिनेशन की तरफ देखें, डेफिनेशन में बता रहा है डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एंट्री इन द टू डायगोनल। ठीक है ना, आपके दो डायगोनल में प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा, वो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है। एक आपके पास ये डायगोनल है, ठीक है, और एक आपके पास ये डायगोनल, टू डायगोनल हो गए। इनके प्रोडक्ट का डिफरेंस आपके पास क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। अब प्रोडक्ट मींस क्या? इन दोनों का डायगोनल आएगा ए बी, ए डी, डिफरेंस यानी कि माइनस, फिर इन दोनों एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे सी बी। ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला है। और ये कौन सा डिटर्मिनेंट है? ये डिटर्मिनेंट है 2x2 का। 2x2 मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आपने इसे इस तरह से निकालना है। ये आपके पास टू डायगोनल है, इनके प्रोडक्ट ऑफ एंट्री का डिफरेंस जो आपके पास होगा वो डिटर्मिनेंट होता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 1 है, ए गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आपके पास एंट्रीज है इसकी 2 4। डिटर्मिनेंट की सिंबल क्या है? आपके पास वर्टिकल लाइन हो, मैट्रिक्स में आपके पास ये क्लोज होती है, एरे होता है, यहाँ पर आपके पास वर्टिकल लाइन आएगी डिटर्मिनेंट के लिए, -1 एंड 3। फर्स्ट डायगोनल आपके पास ये है, 2 3 आर 6, माइनस, फिर आपके पास सेकंड डायगोनल ये वाला, वो है आपके पास -1 4। 2 3 आर 6, माइनस, -1 को 4 से करेंगे तो ये आपके पास -4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 6 + 4, तो 6 + 4 आपके पास क्या है? 10 है। तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? ए का डिटर्मिनेंट 10 आ, तो ये आपके पास 10 आ गया। उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स बी है, उसका भी हमने इसी तरह से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बी की एंट्री है 1 2 4 8। अब इस इन दोनों का प्रोडक्ट, एंट्रीज का प्रोडक्ट आपके पास 8 है। डिफरेंस करेंगे, सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट की एंट्री क्या है? 4 2 8 होता है, 8। तो ये आपके पास क्या आ गया? 0। और बी का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है? बी का डिटर्मिनेंट आपके पास 0। ये था डिटर्मिनेंट, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये हमने डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए।
इसी तरह सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, टाइप्स हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ए एनी बी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, उसका डिटर्मिनेंट लें, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम सिंगुलर बोलेंगे। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होंगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होंगी जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल ना टू 0 हो। ठीक है ना, ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज होता है जब हमने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो। उसके लिए हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास हम तभी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं अगर आपके पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल ना टू 0। ठीक है ना, ये आगे जाके मुझे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से देख ले, ये आपके पास टू मैट्रिक्स, इस एग्जाम्पल में आपके पास टू मैट्रिक्स गिवन है, एक ए गिवन है, दूसरी बी गिवन है। इन दोनों का अब हमने देखना है, इन दोनों में से कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है, कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 2 4 -1 3। अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है? 2 3 6 माइनस, अच्छा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -4 आ जाता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। बी का जब हमने डिटर्मिनेंट लिया है 1 2 4 8, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये इसका डायगोनल के प्रोडक्ट की एंट्री 8 है, माइनस सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट भी आपके पास 8 है, तो ये आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ए आपके पास 10 है और वो इक्वल ना टू 0 है, तो इट्स मीन, इसका क्या मतलब हुआ? जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो आपके पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आए। ठीक है, अब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इट्स मीन वो क्या है? बी मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये टू कॉन्सेप्ट थे कि अगर आपने सिंगुलर नॉन सिंगुलर बतानी हो तो उसके लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए वो आपके पास सिंगुलर होगी, और जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल ना टू 0 हो वो नॉन सिंगुलर, यानी कि वो सिंगुलर नहीं होगी। अब आपके पास आ गया है adjoint ऑफ द 2x2 मैट्रिसेस। adjoint क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? और मैट्रिक्स इसने यहाँ पर क्या बता दिया? 2x2, इट्स मीन जो इसका आपके पास होता है मैट्रिक्स का 2x2। फिलहाल स्टडी यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स की हो रही है, उसी का हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, उसी का हमने सिंगुलर मैट्रिक्स भी डिस्कस की है। अब हम adjoint डिस्कस करने लगे हैं। adjoint क्या होता है?
एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम डिफाइन करवाते हैं एडीजी ए से, ठीक है। अब 2x2 मैट्रिक्स है, यहाँ आपको यहीं से लग रहा है, इसी के ऑर्डर से लग रहा है, ये मैट्रिक्स आपके पास क्या होगी, स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स इस तरह से है, गिवन ए बी सी डी, अच्छा, ये मैट्रिक्स की एंट्रीज है, तो इसका एडजॉइंट कैसे मैं डिफाइन करवाऊंगी? मैंने क्या करना है, ए की जगह डी को रिप्लेस कर देना है और डी की जगह ए लिख देना है, बाकी बी सी एज इट इज रहेगा, इनके साथ मैंने क्या कर देना, नेगेटिव कर देना। ये होता है किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इस तरह से हम लिखते हैं, जब भी एडजॉइंट कैलकुलेट करना हो तो हम लोग ये चीज एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, मैंने एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 है, 1 0 -2 3, जिसकी एंट्रीज आपके पास ये है। अब इस गिवन मैट्रिक्स का मैंने क्या फाइंड करना है, इस गिवन मैट्रिक्स का मैंने एडजॉइंट निकालना है, ए डी जी ए। एडजॉइंट किसका निकालना है, जो मेरे पास ए गिवन मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों जो डायगोनल के एलिमेंट है इनको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे, 1 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के साथ क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास +2 हो जाएगा, और 3 को जब करेंगे तो ये आपके पास -3 हो जाएगा। फाइनल आंसर इज 0 -3 2 1। ऑलराइट, ये किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स के इनवर्स क्या है, कि अब यहाँ पर एक बात आपने माइंड में रखी है, इनवर्स तब भी किसी मैट्रिक का पॉसिबल है जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल ना टू 0, इट्स मीन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड करेंगे, इसके अलावा हम इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए आपने चेक करना है कि जो भी आपके पास गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इनवर्स किस तरह डिफाइन करवाते हैं, इनवर्स डिफाइन करवाने का आपके पास फॉर्मूला है, डिफाइन डिफाइन एज, ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, इसकी नोटेशन हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पर आपके पास होगा जॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट, ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास फार्मूला है, यहाँ पर बस रिस्ट्रिक्शन ए है, वेयर ए
ए डिटर्मिनेंट इक्वल नॉट टू 0। ऑलराइट, अब हमने ये चेक करना है कि हमारा इनवर्स ठीक है नहीं ठीक। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, अगर हम ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो आपके पास क्या कहेंगे, इट्स मीन कि जो आपका इनवर्स है वो करेक्ट है। अगर आपके पास आइडेंटिटी ना आए तो इट्स मीन उसका इनवर्स करेक्ट नहीं है, कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक है। ठीक है, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स 2x2 की है, तो आपके पास आइडेंटिटी 2x2 की होगी, और आइडेंटिटी की एंट्रीज आपके पास क्या होगी, उसकी एंट्रीज आपके पास होती हैं 1 0 0 1। उसकी एंट्री इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप उसे कह सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं इनवर्स की। मैं यहाँ पर मैट्रिक्स ले रही हूँ एक, जिसकी एलिमेंट है 1 0 2 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसका क्या निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल ना टू 0 हो, देन हम तब कह सकते हैं ये मैट्रिक्स आपके पास, इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब मैंने ए डिटर्मिनेंट निकालना है, ए डिटर्मिनेंट लिया है। 3 1 जार 3 होते हैं, माइनस 2 0 जार 0 होते हैं। ये आपके पास 3 है, इक्वल ना टू 0 है, तो इट्स मीन हम इसका इजीली क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है इनवर्स का, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स आपके पास होता है adjoint ऑफ ए ओवर ए मॉड, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर ए adjoint क्या है, adjoint ऑफ ए, जो आपके पास इस तरह से डायगोनल है, इसका हम क्या करेंगे, एंट्री चेंज कर देंगे। ये आपके पास 3 1 होगा, और इनके साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 आ जाएगा, और -0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, वैल्यूज को हम इन फार्मूले में पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ आपके पास ये था, और नीचे आपके पास डिटर्मिनेंट क्या था, 3 था, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 1/3। एडजॉइंट आपके पास क्या था मैट्रिक्स का, 3 0 -2 1। ठीक है, ये आपके पास इन्वर्स आ गया। या तो आप इसे इस तरह से भी लेकर रख कर रख सकते हैं, या तो आप माइनस क्या कहते हैं 1/3 को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 1/3 को इसे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/3, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, फिर आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई होगा 0 से। ठीक है, यहाँ से आप इसको कह लें कि हमने स्केलर को मल्टीप्लाई करवाया मैट्रिक्स से, के की वैल्यू 1/3 है, इजी होगा माइंड में रहना। ये आपके पास आ गया, तो यहाँ से आप देखें 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू -2/3, और ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही देगा। ये आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3। ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स का, अब हम ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर वो आइडेंटिटी आ जाए तो इट्स में हमारा इनवर्स करेक्ट। ए इनवर्स को
हमने मल्टीप्लाई करवाना है विथ ए मैट्रिक्स। ए आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ये वाली, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आपके पास हो गया 1 0, तो हो जाएगा -2/3, 1/3। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 1 2 0 3। ये आपके पास ना मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी भला? ए इनवर्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट तरफ मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर आपके पास आइडेंटिटी ही है। ये इन दोनों का आंसर आपके पास आइडेंटिटी ही आता है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई का रूल पता है दोनों के, यानी कि आपके पास सेम होने चाहिए। अब दोनों ही 2 × 2 की है, देखिए ना, ए इनवर्स भी 2 × 2 का है और ए भी आपके पास 2 × 2 का है, सेम ही है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को मैंने ले लिया 1 के साथ। अच्छा, प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो माइनस ही है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 0 के साथ। फिर हम दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 2 के साथ, प्लस माइनस 1 होता है, 2/3 3 के साथ। अच्छा, अब 0 वाली बात आ गई, 0 को 1 के साथ, प्लस 1/3 0 के साथ। ठीक है ना, इसकी एलिमेंट पहले 1 था, दूसरा एलिमेंट 2, सॉरी दूसरा एलिमेंट 0 था। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, -2/3। यहाँ पर आपके पास है एलिमेंट 0 और वहां पर एलिमेंट आपके पास 2 है। यहाँ पर एलिमेंट आपके पास प्लस 1/3, यहाँ पर आपके पास एलिमेंट 3 है। ये मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे, ये आपके पास 1 है, -0 इसे मल्टीप्लाई हुआ 0 आ जाएगा। अच्छा, इसे करें आप मल्टीप्लाई, ये आपके पास 2 आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 होता है और 3 3 से कैंसिल आउट हुआ तो ये -2 आ जाएगा। इसे आप देखें तो ये 0 है, प्लस 0 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ उससे 0 ही रहना है। यहाँ से देखें 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, प्लस 3 3 से कैंसिल आउट हो गया तो इसने 1 नहीं रहना, 1 नहीं आएगा। तो ये किसके इक्वल बनी मैट्रिक्स, 1 - 0 1, 0 + 0 0, 2 - 2 0, 0 + 1 0। ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, तो इट्स मीन हमारा इनवर्स करेक्ट। ठीक है, ये टेक्निक होती है जब भी आपने ए इनवर्स चेक करना हो करेक्ट है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर वो आइडेंटिटी आ जाए तो इसमें आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स में हम ये कहते हैं, हम इंटरचेंज कर देते हैं रो को कॉलम या कॉलम को रो में। ठीक है, कॉलम अगर आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो आपके पास है ना, ये दोनों में अप्लाई हो सकता है, ये सिंपल से मैंने डाला हुआ। ठीक है, अच्छा, ए ट्रांसफर को हम डिनोट करते हैं ए टी से। ये इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये इसका क्या डिनोटेड फॉर्म है।
डिनोटेड एज 80। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने ले लिया है रो मैट्रिक्स ली है जिसकी एलिमेंट 0 1 एंड 3। अगर मैंने इस रो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेना है, तो मैं ए को ए टी से रिप्रेजेंट करूंगी। तो मैंने कहा है कि अगर आपके पास रो होगी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, जो कॉलम होते हैं आपके पास मैट्रिक्स रो में हो तो हम उसे कॉलम में चेंज कर सकते हैं, अगर कॉलम में हो तो उसे हम रो में चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्म में है, रो की फॉर्म में है, तो हम रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। तो वो मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ ये ये हो जाएगा 0 1 3। ऑलराइट, अगर मेरे पास मैट्रिक्स कॉलम की फॉर्म में हो जिसकी एंट्री 1 2 3 है, 1 2 0 कर देते हैं, इसका ए ट्रांसपोर्ट मेरे पास क्या होगा, इसका ए टी मेरे पास होगा 1 2 0। ठीक है ना, कॉलम को हम रो में चेंज कर सकते हैं और रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट कहलाती है। अब मैं डबल ले लेती हूँ मैट्रिक्स, मीन जिसमें रो भी हो कॉलम भी हो, तो उसका ए टी किस तरह फाइंड करेंगे। ये 1 2 है और ये 0 3 है। ठीक है, अब मैंने इसका ए टी फाइंड करना है। तो आपने यहाँ तो आपने जो रो है उनको कन्वर्ट करना है कॉलम में, यहाँ तो आपने कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। दोनों में से आपने एक टास्क करना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लूँ रो को लूँ, रो को मैं करूँ कन्वर्ट, तो वो किस में हो जाएगी, 1 2 है तो ये कॉलम में आ जाएगी 1 2। ठीक है, अगर मैं इसी को सेकंड वाली को लूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 3। ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को ये रो की फॉर्म में लूँ, कॉलम की फॉर्म में लूँ, तो इसे रो में कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 0 रो की फॉर्म में है, सॉरी 1 एंड 0 आपके पास किसकी फॉर्म में है, कॉलन की फॉर्म में है। ये आपके पास कॉलन है ना 1 0, ये आपके पास कॉलन की फॉर्म में। अब मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूंगी, रो में, तो रो में लिखूंगी 1 0 को, तो ये आपके पास 1 0 आ जाएगा। ये सेकंड आपके पास है 2 3, कॉलन की फॉर्म में इसे रो में करूँ तो ये आपके पास 2 3 आ जाए। बोथ आर सेम। ठीक है ना, आप कॉलन को ले या रो वाली को ले, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट दोनों का सेम ही आता है। तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोर्ट से आप क्या ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, हम कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं और रो को कॉलम में कर सकते हैं। इस टाइप की जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसे हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, अच्छा मैट्रिक्स की इक्वेशन होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपके पास इसे कह लो ये मैट्रिक्स की इक्वेशन है। ठीक है, इसके हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, मीन्स के हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमने कोई भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिफाइन हो, उसमें से हम वैल्यूज फाइंड आउट करें लीनियर इक्वेशंस की, तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है। ये हम
फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है A11, A12, A21, A22, ठीक है। और x आपके पास क्या होगा, x आपके पास होगा x एंड y की फॉर्म में, और जो b होगा वो आपके पास कोई भी इक्वल टू कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ये आपके पास होती है। अच्छा, कोई तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में होते हैं, कुछ हमारे पास सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है सेट उसकी फॉर्म में होते हैं, लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आप कर लें सी एफ एक्स प्लस जी वाई इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में लिखे, अगर मैं इन्हें किसी और एग्जांपल में कन्वर्ट कर दूँ तो आप क्या लें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास इस सेट ऑफ इक्वेशंस है, इन्हें हम सेट ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन हो। इसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। इसे हम फैमिली ऑफ इक्वेशंस भी बोलते हैं। ये आपके पास दो से ज़्यादा भी हो सकती है इक्वेशन, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, जो इनके वेरिएबल होंगे ना, फिलहाल यहाँ पर आपके पास वेरिएबल की है एक्स एंड वाई है, तो हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। तो वो हम मैट्रिक्स की हेल्प से निकालते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यूज। यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड है जो आप लोगों के सिलेबस में पार्ट है। फर्स्ट मेथड है कि हम एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन क्रैमर रूल है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इन 3 मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है एंड क्रैमर है। ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। evaluate the following determinants, ये इजीली आप लोग कर सकते हैं, बस डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट के आपके पास नोटेशन है, यहाँ तो वो डिटर्मिनेंट लिख देंगे, यहाँ तो ये सिंबल लिख देंगे वर्टिकल लाइंस। मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट्स के वर्टिकल लाइंस होते हैं। मैं क्वेश्चन बी पार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने एक्स की वैल्यूज निकालनी है, एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। और ये हमारे पास गिवन डेटा है, उसने कह दिया कि आपके पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है। सॉल्यूशन देखिए, टू एक्स माइनस वन, सेकेंड एलिमेंट है 2x प्लस वन, थर्ड वन एलिमेंट है x प्लस वन, 4x प्लस टू, इसका डिटर्मिनेंट गिवन है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट डिफरेंस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, यह आपके पास इक्वल होता है डिटर्मिनेंट के। तो वही लिखेंगे, वो आपके पास क्या है 2x माइनस वन, इन दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट लिख रही हूँ मैं, 2x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस टू, डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। वो आपके पास एलिमेंट क्या है 2x प्लस वन, x प्लस वन,
इक्वल टू 0। अब इन दोनों अब क्या हम इस पूरी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। पहले इन वाली फैक्टर को सोल्व कर लेते हैं, फिर इस वेक्टर को हम क्या करते हैं सोल्व करें। अगर ये सेम होते ना इनमें से तो हम कॉमन लेकर इजीली सोल्व करते हैं। अब इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई इन्हें सोल्व कर देंगे। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को देखते हैं। 2x को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 4x प्लस 2 से, फिर -1 मल्टीप्लाई इस और टर्म से होगा 4x प्लस 2। ये मैंने इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट किया है, माइनस, क्योंकि ये माइनस मेरे इस पूरी टर्म के साथ माइनस होगा, इन पूरी इन टर्म के साथ इन्वॉल्व होगा, इसलिए ये मैंने ब्रैकेट यूज की है। पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, बाद में हम माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये दोनों टर्म है, इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आपके पास है 2x x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये आपके पास क्या होगा, 2 4 जार 8, 8x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसे करेंगे -4x प्लस -2, ये आ गया आपके पास। इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x प्लस 1, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास 2x है प्लस x है प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 8x स्क्वायर। अच्छा, ये 2x है और ये आपके पास -4x है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2x, 4 में से 2 गया 2x -2। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखें 2x प्लस x, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगी। ये पूरी टर्म आपके पास 3 हो जाएगी, 2 + 1 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -3x -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर -2x स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, -2x -3x -2 -1। ओके, मैं वन समझी, ठीक है। ये आपके पास 2 है, 4x प्लस 2 है, तो ये आपके पास 4x आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी 4x होगा, ठीक है। ये तो ये पॉजिटिव वाला 4x है और ये नेगेटिव वाला 4x है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मैंने ये 2 थी आपके पास टर्म, मैंने 1 कंसिडर कर लिया। तो 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x -4x -2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास होगा 8x स्क्वायर। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, माइनस ये आपके पास क्या है 2x स्क्वायर, ये आपके पास क्या है प्लस -3x हो जाएगा, और ये -1,
इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या है, 8x² माइनस 2x² माइनस 3x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 8 में से 2 के आपके पास कितने बचे, 6x² माइनस 6x माइनस 3x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने x की वैल्यूज निकालनी है। x की वैल्यूज हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, या तो आप इसके फैक्टर बना लें, दूसरा आपके पास है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आपके पास अगर है ax² bx प्लस सी, इस फॉर्म में इक्वेशन है इज इक्वल टू 0, तो हम वहां से डिटर्मिनेट करते हैं a b एंड c। तो उसको हम उस x की वैल्यूज निकालने के लिए हम ये फार्मूला फॉलो करते हैं, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, मैं आपको दोनों ही से करवा देती हूँ, दोनों ट्राई करते हैं। अब चाहे अब यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2x² होगी। हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 2x² आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस x आए। तो वो कौन से होंगे, अगर मैं माइनस 2 को 2x को मल्टीप्लाई करूँ x के साथ तो वो माइनस 2x² ही आएगा। अगर मैं इन्हें माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो माइनस 1 ही आएगा। तो ये फैक्टर बनेंगे। ठीक है, ये फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टर्स में क्या करेंगे, यहाँ से मैं 2x कॉमन ले सकती हूँ, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये सेम है, ये सेम है, हमने ये चीज़ ना दो ये वाले फैक्टर, इनर वाले फैक्टर सेम बनाने होते हैं, सेम आ गए। तो इसे हम किस तरह राइट करेंगे, इसे हम इस तरह राइट करेंगे 2x प्लस 1, और जो सेम है उनको लिख देंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम इसे किस तरह x की वैल्यूज निकालेंगे, पहले हमने फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर हमने सेकंड वाले फैक्टर को इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये आपके पास क्या होगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर x की वैल्यूज आपके पास क्या आ गई, माइनस 1 ओवर 2। एक x की वैल्यूज आपके पास ये आ। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 1। दूसरे x की वैल्यूज आपके पास ये आ। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। ये वाली जो इक्वेशन है और हमारी इक्वेशन क्या, हमारी इक्वेशन है 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को इससे रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, a b c d इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास a क्या है, a को कंपेयर करें तो वो आपके पास क्या 2 है,
बी की वैल्यू कंपेयर करें तो वो बी आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, और सी भी आपके पास क्या है, -1। अब ए बी सी आ गया। अब इस वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, जो ये वाला फार्मूला गिवन है, माइनस बी, बी की आपके पास -1 है, प्लस माइनस -1 स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 4, ए आपके पास क्या है 2 है, और सी आपके पास क्या है -1। ये वैल्यूज आ गई ओवर 2a, ए आपके पास क्या है 2 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस माइनस +1 आ जाएगा, प्लस -1, तो ये आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8, ये आपके पास वैल्यूज आ गई ओवर 2 2 जार 4, 1 प्लस माइनस 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है, 3 आता है, तो ये आपके पास आ गया 1 + -3/4। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यूज 2 निकली थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास x की वैल्यूज 2 आ रही है। इसे हम फर्दर किस तरह लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x1, एक हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, एक नेगेटिव के साथ लिखेंगे, 1 + 3/4, एक हम लिखेंगे x2, 1 - 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 आपके पास किसके इक्वल आ गया, 3 + 1 4/4 के इक्वल आया, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपका आंसर 1 आ गया। x1 आपके पास 1 आया। ये देखें, एक आंसर हमारा मैच हो गया, ठीक है ना। एक हमारे पास x की वैल्यूज क्या आई थी, 1 आई। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी वैल्यूज हमारे पास क्या आती है। दूसरी वैल्यूज थी 1 - 3 - 2/4, इन्हें हम करेंगे 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो x2 आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2। तो दूसरी वैल्यूज आपके पास ये आ गई, हमारे पास भी यही थी, ठीक है ना। या तो आप फैक्टर बना लें, या तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, तो आप वहां से x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ रहे थे कि सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन को हम 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड था आपके पास लिनियर इक्वेशन, सेकंड मेथड था आपके पास एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रैमर रूल। आपके पास मैं फर्स्ट करती हूँ एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो थोड़ा सा देखिए आप। जब मेरे पास लीनियर सिस्टम गिवन है, 3x1 - x2 इज इक्वल टू 1, और एक मेरे पास गिवन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। मेरे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। इसमें से मैंने क्या निकाला, यहाँ पर वेरिएबल कौन से हैं, यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास है x1 x2, ठीक है ना। ये 2 वेरिएबल है। इट्स मीन मैंने किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मैंने फाइंड आउट करनी है वैल्यू
x1 की वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद x2 की वैल्यूज निकाल। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में होता है कि आप या तो x1 को एलिमिनेट करें या x2 को एलिमिनेट करें, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर कर दोनों में एक वेरिएबल की, यानी कि अगर मैं x2 को एलिमिनेट करूं तो x1 की वैल्यू जो आएगी उसे मैं किसी भी इन दोनों में से इक्वेशन में पुट कर दूं तो वहां से मेरी सेकंड वैल्यूज निकल आएगी। ये मैं हमारे पास जो मेथड होता है इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मतलब ये होता है कि हमने किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना होता है। अब यहाँ पर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस फॉर्म में है, इसमें मैंने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 3x1 है माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब सेकंड को देखिए, एक आपके पास 6x1 है, ऊपर वाली से नहीं मिल रहा, नीचे वाली x2 1 और ऊपर वाला 1 मिल रहा है लेकिन पॉजिटिव के साथ है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, x2 को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। x1 है यहाँ पर प्लस x2 है इज इक्वल टू 3, तो मैं क्या कर दूंगी, एड अप कर दूंगी दोनों इक्वेशन को, जिसकी वजह से मेरे पास x2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एड अप किया तो 3 प्लस 1 4 होता है, तो ये आपके पास 4x1 आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। जब इन्हें एड अप किया 3 प्लस 1 4 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को डिवाइड कर दें तो x1 मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, सेकंड वैल्यूज क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक में से वैल्यूज पुट करें, उसमें से सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 कह दें और इसे इक्वेशन 2 कह दें। मैंने इक्वेशन 2 ली है, इक्वेशन 2 क्या थी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 था। x1 में मैंने 1 पुट किया है, प्लस x2 आ गया आपके पास इज इक्वल टू 3, तो x2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 को वहां पर ले जाएंगे तो आपके पास 1 माइनस 3, x2 आपके पास 2 आ गया। ये जो मेथड आपके पास होता है इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। किसी एक वेरिएबल को आप स्टार्ट में एलिमिनेट कर दें, वहां से हम कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब एक मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ ताकि मेथड थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट है 1 2 2 4। x1 x2 ये मैंने खुद चेंज किया ताकि आपको ये मेथड भी पता हो कि हमने अगर इस फॉर्म में आए तो किस तरह मैट्रिक्स पे लिखना है। 4 12 ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब हमने इसका x1 और x2 की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ये हमारे पास उस रेंज में नहीं है, कौन सी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए, अच्छा इसे, इस इक्वेशन को क्या नेम देते हैं, ये आपके पास होती है मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन आपको मैंने बताई थी क्या होता है, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है और ये आपके पास बी है। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएंगी, अब ये आपके पास क्या हो गया, x1 मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 12।
ये मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में लिख दी, इसको इक्वेशन 1 कह दूंगी और इसके इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। अब इसमें आप थोड़ा सा फोकस करें, ये भी सेम नहीं है, 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 किसी एक को हम सेम बना लेंगे। तो हम क्या करें, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इक्वेशन को 1 को मल्टीप्लाई करूं विथ 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 2 4 जार 8 होते हैं। तो नीचे देखें आप, आपके पास क्या आ जा रहा है, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 12। अब ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो रही है, यहाँ से देखिए ना, अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ये भी कैंसिल आउट हो रही है, तो ये भी कैंसिल आउट हो रही है। तो इट्स मीन ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ना तो हम x1 निकाल सकते हैं, ना ही s2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल की थी उसमें हमारे पास क्या था, ए को एलिमिनेट किया था तो दूसरे की कोई ना कोई वैल्यूज आ रही थी तो हमने निकाल दी की, तो ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है उनका, 1 एंड 2 है। अब इस सिस्टम में देखिए मैंने जब सेम बनाई है तो वो दोनों इक्वेशन सेम हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, x1 भी कैंसिल आउट हो गया और x2 भी कैंसिल हो गया, दोनों की वैल्यूज हम निकाल नहीं सकते। तो ये फॉर्म बन रही थी आपकी 0 इक्वल टू प्लस 0। ये देखिए अगर यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव होगा तो इसे सब्ट्रैक्शन कहेंगे तो -4, यानी कि कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट ही आ रहा है आपके पास, कोई वेरिएबल नहीं था जिसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये इस एग्जांपल में बाय चांस हो गया, वैसे तो आ जाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड